हाँ जी, तो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट इंट्रो के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हमारी ट्रेडिशनली इल स्टोरीज, और इसका पहले एपिसोड का नाम है हाउ बीरबल गॉट हिज नेम। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, तो वो मैंने आपको कॉल पे बताया था ना कि वो मैं आपको आज अपनी कहानी का एक सीन नरेट करने आना था। हाँ, तो बस वही करने आया हूँ। हाँ, थैंक यू सर। आओ चलिए सुनाता हूँ। हाँ तो सर, आज मैं आपको अपनी कहानी का एक सीन नरेट करके बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, काफी मजेदार सीन लिखा है मैंने। तो इस सीन में हम बात करेंगे हाउ बीरबल गॉट हिज नेम। बीरबल का नाम बीरबल कैसे पड़ा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सीन ऐसे ओपन होता है कि अकबर ने ना एक दरबार लगाया होता है। दरबार मतलब अकबर ने एक सभा बुलाई होती है जिसमें कोई भी, मतलब हर कोई इनवाइटेड था। इक्वालिटी थी, मतलब ऐसा नहीं कि इसको नहीं बुलाना उसको नहीं बुलाना, हर कोई इनवाइटेड था। युविका और बबीता जी जैसे नहीं, जो मतलब वैसी बातें करते हैं। तरह लगा दिया बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। हमेशा व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ, मैं क्यों हमेशा की तरह खड़ी हो जाती हूँ। और उस सभा में लोग तो ऐसे पहुंच गए जैसे छबील लेने के लिए लोग छबील की लाइनों में खड़े होते हैं जगले के। सर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ क्योंकि कहानी सुनाने में आएगा बड़ा मजा। तो सुनना, आगे सुनना। तो क्या हुआ कि वहां पर एक चौकीदार था। चौकीदार माने की सिपाही, और सिपाही मतलब तब के जमाने का बाउंसर, जो गेट पे खड़ा लोगों को एंट्रियां दिलवा रहा था। बट वो साला था हरामी। वो तो क्या कर रहा था, लोगों से ले रहा था बर्फियां, सॉरी अशर्फियां, और अशर्फियां ले रहा था और लोगों को एंट्री करवा रहा था। मतलब साला करप्टेड था। अब क्या हो रहा था कि लोग उसको बर्फियां दे रहे थे और अंदर जा रहे थे। लोग दे रहे थे, जा रहे थे, दे रहे थे, जा रहे थे, दे रहे थे, जा रहे थे। बट इसी बीच वहां पर आया एक आदमी। अब उस आदमी को हमारे बाउंसर जी ने रोका और कहा कि भाई निकाल बर्फी और चले जा अंदर। बट उसने कहा कि देखो भैया जी, मेरे पास तो बर्फी नहीं है, तो मैं तो मतलब क्या क्या करूं क्या मैं। तो उसने कहा बर्फी नहीं, इसका मतलब स्टैग एंट्री, और स्टैग एंट्री इज नॉट अलाउड भैया जी। ओ बाबे वालों सारियां ते फुल किरपा हो जिन्ने वीर छड़े ने। तो इसी बीच अपना जो बंदा जिसको रोका उसने कहा आपके सर ने तो, सर मने अकबर, उन्होंने तो फ्री एंट्री रखी है। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो उसने कहा कि इस वक्त तेरा सर भी मैं और तेरा पैर भी मैं, अगर अंदर जाना है तो निकालो। अब क्या निकालो उसने ये बताया नहीं। दिस वॉज द अननेसेसरी डबल मीनिंग जोक। ऐसा जोक नहीं करूंगा तो इस जनरेशन का हूं, कैसे पता चलेगा। हाँ, तो फिर उस आदमी ने कहा कि यार मैं हुक्म से जो भी गिफ्ट मांगूंगा ना, वो आधा गिफ्ट उसमें से हिस्सा तुझे दे दूंगा। तो ये सुन के तो हम अपना लालची बाउंसर मन में सोचा कि यार ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करते हैं, तो एक बेनिफिट है। और उसने उसको अंदर जाने दिया। ठीक है, तो इसके बाद अपना आदमी अंदर पहुंच चुका है। ठीक है, अब वो जनता दरबार के बीच में है और वेट कर रहा है अपनी टर्न की। हाँ, अभी थोड़ी बहुत वेटिंग के बाद जब उसकी टर्न आई तो अकबर ने बोला उसको कि हाँ भाई क्या मांगना चाहोगे इस जनता दरबार में। तो अपना आदमी था खिलाड़ी, तो इसको अब हम खिलाड़ी कह के वो करेंगे सम्मानित, तो इसको मैं खिलाड़ी बोलूंगा। तो अपने खिलाड़ी ने बड़े मजे से बड़ा दाव लगाते हुए कहा कि सर जी मुझे ना 100 कोड़े मार दो शरीर पे। ये सुन के सारी सभा हैरान परेशान, कहते कि यार ये चू हियर गोज अनदर वन। जानबूझकर फनी बनाने के लिए गाली का उपयोग। अगर ये नहीं करूंगा तो इस जनरेशन का हूं, कैसे पता चलेगा। हाँ, तो कमिंग टू द पॉइंट, सारी सभा हैरान परेशान हो गई। लोगों ने सोचा कि यार ये पागल वागल लगता है। अब अकबर ने पूछा उसको कि भाई तुझको 100 कोड़े क्यों चाहिए। पर अपने खिलाड़ी ने बोला कि गिफ्ट है, देखो साहब, सर जी गिफ्ट है, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, तो मैंने ये मांग लिया। बट अकबर ने कहा कि हम बिना वजह जाने तुझको ऐसे 100 कोड़े तो नहीं मार सकते, क्या रीजन क्या है 100 कोड़े मांगने का। तो उसने बोला हमारे खिलाड़ी ने, मुझे हक है। स्पॉइलर दूं, मुझे हक है फुल मून पे मैं एक वेयरवुल्फ बनूं, मुझे हक है। हाँ जी भाई, अब ना कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है।
ध्यान से सुनते रहना, मज़ा आ जाएगा। तो इसी बीच अब अकबर ने कहा कि हम तुम्हें 100 कोड़े देने के लिए मानते हैं, तुम्हें 100 कोड़े दे देंगे, बट तुम्हें पहले ये बताना होगा कि तुमने ये गिफ्ट मांगा क्यों। अब अपने खिलाड़ी ने बता दिया कि हाँ भाई, बाहर एक बाउंसर है जो आपका, वो अंदर आने के लिए लोगों से पैसे ले रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उसे कह दिया कि अंदर जाके जो भी मैं गिफ्ट मांगूंगा वो आधा तुझे दे दूंगा। फिर अकबर ने भी दिमाग में सोचा, सही खेल गया बेंच। अकबर ने कहा कि हाँ भाई, बुलाओ उस दरबान को, उस सिपाही को अंदर बुलाओ, जरा उसकी खबर लें। तो वो भाई आया, अंदर आया, उसने कहा जी आका बोलिए, आप क्या मुझसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बाउंसर को, अकबर ने बाउंसर को बोला कि भाई तुम तो कतई हैवी ड्राइवर हो, तुम तो अपना काम बहुत ही मतलब उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हो, और तुम्हारी इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुश होकर हमारे इस भाई साहब जी ने, खिलाड़ी जी ने आपको अपना आधा गिफ्ट देने का वो निर्णय किया है, डिसीजन ले लिया उन्होंने ये कि तुम्हें आधा गिफ्ट हम देंगे उनका। तो ये सुनकर आपको कैसा लगा बाउंसर जी, अकबर ने पूछा। तो बाउंसर अपना ब्लश करने लग पड़ा और बोला कि थैंक यू मेरे आका, और आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं इनका आधा गिफ्ट ले लूँगा। बट अकबर ने कहा कि देखो, तुम अपना काम इतना निष्ठापूर्वक करते हो, मैं तुम्हें इनका आधा नहीं सारा गिफ्ट ही तुम्हें देना चाहूँगा। अब अपना तो वो फूल ही नहीं समा रहा था बाउंसर ने कहा शुक्रिया मेरे आका यार, ये तो मज़ा आ गया यार। तो क्या कहते हैं, अकबर ने बोला कि जानना नहीं चाहोगे कि इन्होंने गिफ्ट में मांगा क्या। तो अपना बाउंसर शर्माते हुए बोला कि जी हजूर, ज़रूर जानना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि ओ 2 सिपाहियों इधर आओ। अकबर ने बोला कि 2 सिपाहियों इधर आओ और इसे ले जाओ और इसके शरीर पे 100 कोड़े मारो। अब अपना उसको 100 कोड़े बजवाने के लिए ले गए। अब आप सोच रहे होगे कि इस बीच हाउ बीरबल गोट हिज नेम में बीरबल अभी तक तो कहानी में आया ही नहीं, मतलब कि बीरबल कहाँ है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ जी, तो अब ना हम धीरे धीरे कहानी के अंत तक पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे रिवील होना शुरू होएगा कि हाउ बीरबल गोट हिज नेम। तो यहाँ पर अब अकबर ने बोला अपने खिलाड़ी से कि भाई आप तो मतलब बहुत ही मतलब दिमाग वाले हो, आपका नाम क्या है। उसने बोला जी मेरा नाम महेश दास है। तो यहाँ पर तो अकबर फुल फ्लैट हो चुका था हमारे एमडी पर। एमडी माने महेश दास। तुमको लगता है दिल को अपनी नजर में लुटे जा रहे हैं, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं। पूरा फ्लैट हो चुका था। ये सुनने के बाद उसने उनको मतलब हमारे अकबर ने फिर हमारे एमडी खिलाड़ी को जॉब ऑफर कर दी कि भाई हम तुम्हें हायर करना चाहेंगे हमारे मंत्रिमंडल में। बट ये सुनने के बाद हमारा महामंत्री, जो वहाँ का महामंत्री था, उसको थोड़ी सी चुल मची। उसने बोला अकबर को कि भाई अकबर सर जी, अकबर साहब, हम इनको अपने मंत्रिमंडल में ले तो लेंगे, बट उससे पहले इनका कोई टेस्ट तो ले लो, इंटरव्यू तो ले लो। तो है ना, क्योंकि मम्मी भी बिना चेक किए तो कांच का ग्लास भी नहीं लेती। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए मैंने फिर से यूज कर लिया है डबल मीनिंग जोक। इस जनरेशन का हूँ, अब तो पता चल गया होगा। हाँ जी, तो ये सुनने के बाद महामंत्री से कि इनका इंटरव्यू लेना चाहिए, अकबर ने बोला कि ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप कर लो। तो अब हमारे महामंत्री ने हमारे एमडी को बोला कि भाई देखो, हम तुम्हें हायर तो कर लेंगे, बट उससे पहले तुम्हें इंटरव्यू देना होगा, तो क्या तुम रेडी हो। एमडी तो भाई अपना था ही खिलाड़ी, तो उसने बोला जरूर, आप पूछिए जो आप पूछना चाहते हैं। तो उसने बोला मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका सही उत्तर दे दिया तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे तुम्हारी हायरिंग एप्लीकेशन को। एमडी ने बोला पूछिए प्रश्न पूछिए। तो उसने प्रश्न पूछा महामंत्री ने कि बताओ महेश दास जी, बताओ कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। यह सुनकर सारी सभा ने कहा कि महामंत्री तो भाई दिमागी है, इससे ज्यादा दिमागी लगता है कि इसने प्रश्न बड़ा मतलब खेल गया ना। तो बट आपको जैसे कि पता है कि हमारा एमडी था खिलाड़ी, तो उसने जब देखा महामंत्री की तरफ और सोचा कि ये क्या सोच रहा होगा, तो उसको पता चला या अल्लाह या खुदा, ये तो गंदी बातें सोच रहा है। अब एमडी हमारा सोचे कि यार क्या बोलूं, तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और पता है क्या बोला। उसने बोला कि महामंत्री जी, आपके दिमाग में चल रहा है कि बादशाह हमारे अकबर सदा सलामत रहें। देखा, एमडी फिर था ना अपना दिमागी। ये सुनने के बाद अकबर ने
बोला कि हाँ बताइए महामंत्री जी, यही सोच रहे थे ना। विकेट से स्माइल के साथ ये पूछा उसको महामंत्री को। अब महामंत्री हमारा कच्चा हो गया ना, तो बोल नहीं सकता था। उसने बोला जी हजूर मैं यही सोच रहा था। तो इसके बाद बताऊं क्या हुआ। हमारे अकबर ने बोला महेश दास जी आपके दिमाग यानी बीर में तो बहुत बल है, तो आज से हम आपका नाम बीरबल रखते हैं। ये कहानी खत्म। बेवकूफ समझा हुआ है, जोधा अकबर का सीन सुना दिया मुझको। चल निकल यहाँ से। तो ये कहानी सच्ची फिल्म पर आधारित थी। कृपया इसको दिल से ना लें। किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए इस कहानी को नहीं सुनाया गया है। मजे लें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, शब्बा खैर, टाटा, खत्म।